हेलो बच्चों, मैं विराम फिजिक्स की क्लास 10th में आज आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और जो आप लोगों से प्रायः पूछते हैं, कहाँ पूछते हैं, वाइवा में पूछे हैं, ग्रुप डिस्कशन में पूछा जाता है। इसलिए इस टॉपिक को इतनी सरल भाषा में सिखाएंगे कि लगेगा कि आप कोई फिल्म देख रहे हैं, कोई गीत सुन रहे हैं, इतना अच्छा लगेगा आपको। लेकिन एक काम करना होगा, जो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा और देखिएगा समझ में आ जाए ना, लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। आइए, टॉपिक का नाम है विशिष्ट प्रतिरोध। प्यारे बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध इसी का एक दूसरा नाम है प्रतिरोधकता। इसी का दूसरा नाम है प्रतिरोधकता। आइए सिखाते हैं म्यूजिक की तरह। प्यारे बच्चों, आप जान चुके हो निश्चित ताप पर कोई चालक तार होगा, कोई चालक है, उसका प्रतिरोध केवल दो बातों पर निर्भर करता है। क्या क्या? नंबर एक, चालक के लंबाई के अनुकरणपाती, अर्थात बीचों बीच ऐसे लिखिएगा नोट्स, आर माने प्रतिरोध, अनुकरणपाती प्रोपोर्शनल बोलते हैं, एल हो गया। नंबर दो, नियत ताप पर है बेटा, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल कैपिटल ए के बीच को अनुपाती। कितनी बार हम सिखा चुके हैं, आप सीख चुके हो। जैसे साहब ये चालक है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए होगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा, ये दिखाते हैं आपको। ये अनुप्रस्थ देख रहे हैं, ये चालक है तो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैसा है, बेलनाकार। तो क्षेत्रफल के क्या होता है, वेद को अनुपाती, अर्थात इसको बीचों बीच लिख लीजिए, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। अब इन दोनों को नियमों को जल्दी से मिला दो प्यारे बच्चों। तो आर प्रोपोर्शनल ए अपान ए बराबर लिखते हैं, कोई कांस्टेंट रो बराबर आर ए अपान यह बेटा विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र निकला। जहां रो क्या बोलते बेटा, रो एक नियतांक है जिसे उस चालक के पदार्थ का, जैसे ये चालक है, इस किन किन पदार्थों से बना है, जहां रो एक नियतांक है जिसे उस चालक के क्या बाबू पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, उस चालक के पदार्थ का। आइए बेटा, ये आप सूत्र जानिए। लेकिन बेटा परीक्षा में परिभाषा आपसे पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? ये तो हुआ आपके माइंड के प्रसार के लिए। परीक्षा में सिर्फ आपसे क्या पूछी जाती है, परिभाषा पूछी जाती है। तो परिभाषा के लिए क्या करेंगे बेटा, आप जल्दी से आप रो बराबर आर इंटू एल अपान ए अपान एल पता है। यहां पर एक शर्त लगा दीजिए, यदि एल बराबर 1 मीटर, ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर, तो ए भी एक कट गया तो आ गया रो बराबर आर। आप परिभाषा लिखिएगा, लिखिए ही नहीं याद कर लीजिए। अगर आपसे कोई पूछे विशिष्ट प्रतिरोध क्या है किसी पदार्थ, कहेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के प्रतिरोध के बराबर होता है। क्या कहेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के तार के, विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। कब? जब तार की लंबाई 1 मीटर हो और उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो। मजा आ गया? अच्छा लग रहा है? कोई पूछे तो आप सरल भाषा में बताइए, किसी तार का किसी भी तार के या चालक पदार्थ या किसी पदार्थ का कह लीजिए, ऐसे किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के तार के प्रतिरोध के बराबर होगा। कब?
जब तार की लंबाई 1 मीटर हो और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो। समझ में आ गया? लेकिन आइए शब्दों में इसको पिरो दें। कैसे लिखोगे? किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। फिर से रट लीजिएगा, वैसे रटना तो नहीं है, समझा दीजिएगा, जुबान पर रहे। किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। ये परिभाषा आपको समझ में आ गया, मुझे विश्वास हो गया। हेडिंग डालिएगा बेटा, इसकी हेडिंग बनाए थे, फिर इसको नीचे लिखिएगा विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। देखो लिख लो बेटा, इसका मात्रक लिखना चाहोगे तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, क्षेत्रफल मात्रक मीटर स्क्वायर, लंबाई मात्रक मीटर, कट गया तो आया ओम मीटर। याद कर लीजिए, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर। अगर यहाँ सेंटीमीटर कहेंगे तो ओम सेंटीमीटर, एसआई मात्रक या एमकेएस पदन मात्रक ओम मीटर होगा। ओके, आइए हेडिंग फिर बनाइए प्यारे बच्चों जल्दी से। विशिष्ट प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, जल्दी से लिखिएगा। पहली बात जान लीजिए, पहचान लीजिए, विशिष्ट प्रतिरोध जो कि पदार्थ का गुण है। किसका गुण? पदार्थ का गुण है। आप जानते हो किसी पदार्थ का नेचर और सिग्नेचर दोनों नहीं बदलता, नेचर नहीं बदलता, अपने आप नेचर नहीं बदलता, ध्यान रखे। तो किसी पदार्थ का गुण है न विशिष्ट प्रतिरोध, किसी पदार्थ का गुण विशिष्ट प्रतिरोध है बेटा। इसलिए किसी चालक पदार्थ का जो विशिष्ट प्रतिरोध है, जैसे मान लीजिए लंबाई पर निर्भर नहीं करता और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। मैं बोल रहा हूं, चाहे इस तार को मोटा, इसी तार को जैसे लंबाई दुगुना कर दीजिए या इसी को मोटा कर दीजिए, तो इसके विशिष्ट प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, इसी तार, दूसरा तार नहीं, इस तार को खींचकर लंबा कर दीजिए या इसको दबाकर क्या कर दीजिए, मोटा कर दीजिए, तो इसके प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, इसके विशिष्ट प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो रहेगा वही रहेगा। ये सीख लीजिए कायदे से। पूछते हैं किसी तार को खींचकर दुगना कर दिया जाए तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध, लड़के कहेंगे, सीधा कहेंगे बढ़ जाएगा। भैया प्रतिरोध बदलता है, विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलता। मैं बार बार कह रहा हूं, ये गलतियां मत करना प्यारे बच्चों, क्योंकि अभी क्लास 10th में हो, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है जो टॉपिक है उसको स्पष्ट कर दूं, और आपको स्पष्ट हो रहा है प्यारे बच्चों। और मैं बता रहा हूं, कोई पूछे, कोई तार है, उसको, उसी तार को उसका मोटा कर दिया जाए, विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे नहीं बदलेगा, वही रहेगा, लेकिन प्रतिरोध बदल जाएगा। समझ लीजिए, विशिष्ट प्रतिरोध नहीं अच्छा है। क्लियर हो गए? पहली बात एक शब्द में जान लीजिए, किसी पदार्थ माने चालक की लंबाई और उसकी मोटाई, आकार आकृति पर विशिष्ट प्रतिरोध नहीं निर्भरता। आकार और आकृति पर उस चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध नहीं निर्भर करता। क्लियर हो गया? नंबर 1 हो गया। नंबर 2, विशिष्ट प्रतिरोध ताप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? देख रहे हैं, रो प्रोपोर्शनल अंडर रूट टी माने परम ताप, अर्थात ताप के बढ़ने से विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ेगा, घटने से घटता है। नंबर 4, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। भाई एक पदार्थ के लिए सदैव कांस्टेंट रहे, चाहे लंबाई दुगुनी करे चाहे तिगुनी करे, इस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध हमेशा वही रहेगा, कभी बदलेगा नहीं। कब तक? जब तक ताप नहीं बदलेंगे। लंबाई बढ़ा दे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मोटाई बढ़ा दे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा,
लेकिन ताप बढ़ा देंगे तो इसका विशिष्ट पथरोध क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्लियर, समझ में आया बेटा? ये इसकी निर्भरता हुआ। एक हेडिंग और लिख लीजिएगा नीचे, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता। जो विशिष्ट चालकता को स्मॉल सिग्मा से लिखते हैं, यह विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। हेडिंग बना लीजिए, विशिष्ट चालकता को हमेशा विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। क्लियर, विशिष्ट चालकता किसके बराबर होती है, इसे स्मॉल सिग्मा से लिखते हैं 1/ρ। विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। अगर इसका मात्रक लिखना चाहें, क्या लिखो बेटा? अरे इसका मात्रक उल्टा हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। मुझे विश्वास है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। इसका नोट्स बना लीजिएगा बढ़िया से बेटा, और बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। ओके बेटा, धन्यवाद।